नमस्कार दोस्तों, अमेरिका चर्चा में है अपने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। इसी संदर्भ में मित्रों एक और कहानी है बड़ी दिलचस्प और वो भी तथ्यों पर आधारित है। वो कहानी है वहाँ की एक एजेंसी के बारे में जिसका नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI। FBI मित्रों एक बड़ी महत्वपूर्ण संवेदनशील संस्था है। कोई नहीं जानता कि संस्था का मुख्यालय कहाँ है। कोई लोग मुख्यालय जानते भी हों तो उसके अंदर उसका स्वरूप क्या है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। और मित्रों दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो स्थापना है FBI की, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, ये 1935 में हुई थी। उससे पहले 1924 में भी संस्था थी जिसका नाम बदलकर 1935 में FBI कर दिया गया था। और FBI का मित्रों एक डायरेक्टर बना व्यक्ति जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो था एडगर हूवर। एडगर हूवर बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। कभी आपने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन जो गुप्तचर एजेंसियों का या इन ऐसी एजेंसियों का जब आप स्वरूप स्टडी करेंगे, देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी होता है। हूवर अपने आप में एक हवा बना होता है और हूवर जो फर्स्ट डे से उसका डायरेक्टर बना FBI का, वो 1972 तक वो रहा। 37 साल एक व्यक्ति डायरेक्टर रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कितना लंबा स्पैन उस व्यक्ति ने जिया अपनी पोस्ट पर। और उसकी दिलचस्प बात ये थी कि बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे थे जो आते ही अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा करते थे कि मैं अगर चुना गया तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि इस गलत आदमी को, इस आतंकवादी आदमी को इसके पद से हटाना। उसको आतंकवादी इसलिए वो लोग कहते थे कि वो उसके पास इतनी ज़्यादा संवेदनशील जानकारियाँ होती थी कि कई बार वो लोग कहते थे कि वास्तविक रूल तो ये करता है, ये जो कहता है वही राष्ट्रपति को आम तौर पर करना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की एक एक जो कमज़ोरी है वो इसके हाथ में होती है। बहरहाल ये सिलसिला जॉन कैनेडी के वक्त में भी था, उससे पहले भी था। और जॉन कैनेडी के बाद जब जॉनसन आए, राष्ट्रपति जॉनसन बने, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि मैं ये पक्का वादा कर रहा हूँ कि पिछला कोई भी राष्ट्रपति इस शख्स को हटा नहीं पाया। और क्योंकि मुझे अपने आप पे नाज है, अपने आप पे गर्व है, अपने किरदार पे, अपने जीवन पे मैं बेदाग हूँ और मैं कभी इसकी पकड़ में नहीं आऊँगा। मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि इस आदमी को पद से मुक्त करूँ। बहरहाल चुनाव हो जाता है और पद मुक्ति के लिए राष्ट्रपति का इतना ही कहना बहुत है कि वो उससे कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा मांग सकता है जो डॉक्यूमेंट देने में अगर डायरेक्टर असमर्थ है तो डायरेक्टर्स को फ़ौरन सैक किया जा सकता है। आधार बनाना पड़ता है ना, एक बेस बनाना पड़ता है। और ये दिलचस्प बात ये रही कि जॉनसन ने जिस दिन पद ग्रहण किया, वाइट हाउस में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, करते ही उन्होंने इस बात की घोषणा की, आदेश जारी किया कि फ़ौरन इस हूवर को मेरे सामने पेश किया जाए। और हूवर समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं है, आज ये कोई ना कोई एजेंडा ख़तरनाक लेके आए हैं, इनका चुनावी वादा है, ये मुझे हटाना चाहते हैं, तो ये मुझे हटाकर दम लेंगे। लेकिन होता ये है मित्रों कि हटाने की बात तो बाद में आती है। बहाना जॉनसन ये लगाते हैं कि मिस्टर हूवर, मुझे ऐसा दिलचस्प मैटर आज दो, आज की रात में मुझे एक ऐसे दिलचस्प डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनको देखकर मुझे फ़ौरन नींद आ जाए, मैं रिलैक्स कर सकूं। और अगर तुम ऐसा मैटर नहीं दे पाए तो आई विल हैव टू सैक यू। ये आदेश है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। और हूवर साहब ने ओके कहा और सैल्यूट किया और वापस चले गए। और उन्होंने शाम तक पहले एक फ़ाइल जो है राष्ट्रपति जॉनसन के पास भेज दी। और नेक्स्ट डे जब मीडिया इंतज़ार कर रहा था कि राष्ट्रपति जॉनसन हूवर को हटा देंगे, राष्ट्रपति जॉनसन ने बड़े खेदपूर्वक स्वर में कहा कि मैं इस आदमी को हटाने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। बहुत प्रोबिंग हुई, लेकिन जॉनसन ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। आखिर में भेद खुला, तो भेद ये खुला कि हूवर ने
उस रात जॉनसन के पास एक ऐसी फाइल भेजी थी जिसमें जॉनसन के जो न्यूड फोटोग्राफ और जो डिफरेंट तरह के जो चित्र थे, जहाँ जहाँ जाकर उसने बीच के ऊपर जहाँ जहाँ जाकर उसने अपना अंग प्रदर्शन किया, जहाँ जहाँ वो नग्न दिखाई दिया, वो सारे के सारे चित्र, सारे के सारे एपिसोड जो आपत्तिजनक थे, सारे के सारे विद पिक्चर्स हूवर ने पेश कर दिए और ये वादा किया कि सर मैं ऐसी फाइल दे चला हूँ, आपको बड़े चैन से नींद आएगी। और जब जॉनसन ने फाइल खोली तो वो दंग रह गए कि ये क्या है। मैं इस बंदे को हटाने की शपथ ले चुका हूँ, संकल्प ले चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ, और ये बंदा इतनी ख़तरनाक फाइल मेरे सामने लेके आ रहा है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इस बंदे को हाथ भी लगाऊं। और जॉनसन ने सुबह सारे मीडिया को निराश किया और ये कहते हुए कि आई एम सॉरी, मैं इस आदमी को हटा नहीं पाऊंगा, इस निर्णय पर मैं बाद में धीरे धीरे फैसला करूंगा। तो ये इतना शक्तिशाली आदमी था, और इसकी आप ये देखिए कि ही वाज द फाउंडर डायरेक्टर, वो संस्थापक निदेशक था FBI का। और जब वो संस्थापक निदेशक पद से जिस दिन मरा उस दिन भी वो डायरेक्टर था। 37 साल वो उस पद पे रहा, और 10 साल इससे पहले जो FBI की जो प्रीवियस एजेंसी थी उसका डायरेक्टर रहा। वो आदमी अपनी शर्तों पर तब तक अपने पद पर बना रहा जब तक उसने चाहा या जब तक उसकी सांसों ने उसको इजाज़त दी। तो ऐसी शख्सियतें अमेरिका के इतिहास में बहुत सारी हैं। फिर कभी आपको कू क्लैक्स क्लान नामक संस्था के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत दिलचस्प संस्थाएं हैं। हम यहाँ पर छोटे मोटे आतंकवादी संगठनों से ही परेशान हैं, और वहाँ अमेरिका कितना परेशान रहा है अतीत में, ये फिर कभी अगले किसी एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों।